बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जनाब, मैं सफ़र का हो गया आगाज़ और इस वक्त मैं जा रही हूँ ईरान, और ईरान से आगे जाऊँगी इराक़। लाहौर एयरपोर्ट पर हूँ इस वक्त मैं, और साथ साथ जहाँ जहाँ जाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी और आपको कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें भी दिखाऊँगी, यानी कि मुकामात भी दिखाऊँगी, मुक़द्दस मुकामात, उसके साथ साथ वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ की कुछ मुख्तलिफ़ बातें, कुछ मुख्तलिफ़ हिस्ट्री मैं आपके साथ कोशिश करूँगी शेयर करूँ। अच्छा, मैं इस वक्त जहाज़ में हूँ और इस वक्त हम जा रहे हैं ईरान, और हमने 1 घंटा एक सो भी लिया, खाना भी आया, हमने खाना भी खा लिया, और अब हम दोबारा से सोने की तैयारी कर रहे हैं। और खाना बड़ा मज़े का था, बीफ था, राइस के साथ चिकन भी ऑप्शन थी, हमने बीफ लिया, साथ में योगर्ट बड़ा अच्छा था। फिर हमने और क्या लिया, हाँ, ब्राउनीज़ भी थी और सैलेड था रशियन, तो इट वाज़ अ गुड मील। तो वहाँ एयरवेज़ की अच्छी सर्विस है, गुड वाली। मैं इस वक्त अरीशा का इंतज़ार कर रही हूँ, सॉरी मलिका का इंतज़ार कर रही हूँ। हम दोनों ने हरम जाना है और साइम इस वक्त सो रहे हैं और अरीशा भी सो रही है, और मैं इंतज़ार में हूँ किस वक्त वो आए, और फिर हम लोग जो हैं जाएंगे अराउंड 12 o'clock। इंशाल्लाह कोशिश है कि हम तहज्जुद पढ़ के, फजर पढ़ के वापस आएँ। तो अभी आपको यहाँ के मैंने शॉपिंग मॉल्स भी थोड़े बहुत दिखाने हैं अगर मुझे टाइम मिला, क्योंकि ट्रिप छोटा है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर लोगों का जो लिविंग स्टाइल है, किस तरह से वो रहते हैं। उप्स, मैं गिरने लगी थी। और चलिए जी, बचत होगी। आए हाय, मैं कोशिश की कि मैं सोफ़े के बाजू पे बैठ जाऊँ, लेकिन सोफ़े ने इनकार कर दिया। तो जनाब, अभी बस जैसी आती है अरीशा, सॉरी मलिका, तो फिर हम जाते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे कॉफ़ी स्टेशन है छोटा सा, आएँ पीते जाएँ, खाते जाएँ। चलिए ठहरिए, बल्कि दिखाती हूँ आपको 1 सेकेंड। ये सब रात का टाइम है, तो यहाँ पे सब कुछ बंद हुआ हुआ है, और ये है हमारा होटल। और इस वक्त जनाब ये साहब बैठे हुए हैं, इनकी रोज़ रात को ड्यूटी होती है। और ये जो है, ये कॉफ़ी कॉर्नर है रात के वक्त, चाय शाय, ये है कॉफ़ी, शुगर, कप, स्पून, और यहाँ पे हॉट वाटर, अरबी में इसको आबे जोश कहते हैं, जोश, आबे जोश, जो भी हमें जब चाहिए होता है ना गर्म पानी चाय बनाने के लिए, हम कहते हैं आबे जोश देते हैं, और वो वहाँ पे सामने आपको चाहिए। तो जनाब ये देखिए क्या क्या पड़ा हुआ है, हॉट चॉकलेट भी पड़ी है, और ये है कॉफ़ी मिक्स है, मसाला टी है, और कॉफ़ी मिक्स भी है, कॉफ़ी नेस्कैफ़े भी है, और ये ओपन होता है, आपको जो चाहिए आप ले लें। और यहाँ इन कैटल के अंदर, इस वक्त ये कैटल बंद हुई हुई है, लेकिन दिन को इन कैटल्स के अंदर एक इनका रवायती कावा होता है, एक और ही भी कावा होता है, दोनों कावे होते हैं, लेकिन वन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अदर इज़ नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ किस्म की चाय हैं यहाँ पर, जिस तरह ये देखें जी, इंडियन एंड कीनिया ब्लैक टी, और ये इधर हैं खजूरें, और बड़े मज़े की हैं भाई, मैंने खाई थी, इस वक्त नहीं खानी, बहुत खा ली। और कावे के साथ ना इन खजूरों का बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे माइक्रोवेव भी बड़ा है, ठीक है। और अब मेरे ख्याल से कहीं आ ही जाए मलिका, क्योंकि लेट होता जा रहा है, और मैं कह रही हूँ कि टाइम से निकल जाए तो बेहतर है। इस वक्त मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के बाहर खड़ी हूँ, और मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे बैक साइड पे ये पानी का वो कुआं है, जहाँ से ये पानी आता है, आब शिफा भी से कहते हैं लोग, यहाँ से पानी पीते हैं। और इसके अलावा ये इस वक्त मैं आपको दिखाती हूँ सामने से इमाम रज़ा के रोज़े के बाहर के मनाजिर। यहाँ इस वक्त रात का 11:30, हाँ जी 11:30 तकरीबन हो रहे हैं, और यहाँ पे किस तरह की रौनक है इस टाइम भी ज़रा देखिएगा। हफ्ते की रात है, और मेरी बैक पे भी अगर आप देख सकें यहाँ पे ये सारे मनाजिर। और अब मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ यहाँ के मनाज़िर। ये लोग जो है यहाँ पर बहुत शौक़ रखते हैं घूमने का, फिरने का, पिकनिक करना, फैमिली ओरिएंटेड है। मर्द जो है अपनी बीवियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं, बच्चों को गोद में उठाते हैं। यहाँ पे एक फैमिली सिस्टम का बड़ा, मैं समझती हूँ कि शायद इनके यहाँ इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है कि फ़ैमिली को टाइम देना है।
शौहर और बीवी का जो ताल्लुक़ है वो बड़ा ही खूबसूरत आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अपनी बीवियों की केयर करते नज़र आएंगे, उनका सामान उठाते, बच्चों को गोद में लेते। एक बड़ा ही खूबसूरत मंज़र होता है जब आप देखते हैं फैमिली का जो एक खूबसूरत सा मंज़र होता है आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ से फिर आप बाहर निकल जाते हैं। तहज्जुद का वक्त है, इस वक्त मैं इमाम रज़ा के रोज़े में जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। मलिका भी मेरे साथ है और देखिए किस कदर खूबसूरत फानूस लगे हुए हैं। ये देखिए, ब्यूटीफुल। और मेरे ख्याल से मैं कोशिश करूँगी कि ख़वातीन नज़र ना आए। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कितना खूबसूरत फानूस एक उसमें सीक्वेंस में लगे हुए हैं। और मैं वीडियो के फेस रिवील तो नहीं करना चाहती, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ कि मलिका जो है इस वक्त यहाँ पे खड़ी है और कुछ मुतालिया कर रही है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी चादर का हुक्म है। वो घर से अपनी एक चादर लेकर आई थी, लेकिन वो चादर जो है उन्होंने कहा कि उससे भी बड़ी चादर चाहिए, फिर उन्होंने इसको ये बड़ी चादर दी। और अब हम जा रहे हैं। चलो मलिका, चलिए जी, आ जाओ मेरे साथ साथ। अच्छा, ये यहाँ पे यूँ करके बैरियर्स लगे होते हैं और ये रास्ता जो है ये मौला की ज़री तक लेके जाता है। मौला मतलब सरदार, सरदार हमारे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप कहिए कि नवासों की औलाद। और यहाँ से देखिए ये रास्ता बनता जाता है और हम इस रास्ते से होते हुए ज़री तक जाते हैं। आप इस तरफ से भी जा सकते हैं, लेकिन फिर उस तरफ से अगर हम जाएंगे तो हम ज़री के पास नहीं पहुँच सकते। हम यहाँ से जाते जाएंगे और आगे हम पहुँचेंगे ज़री तक। माशाल्लाह जिस तरह से पर्दे का हुक्म है इस तरह से पर्दा यहाँ पर किया गया है। आप देखिए कोई भी खातून जो है, शहर में भी बहुत पर्दे का ख्याल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ख़ास कि तक़द्दुस है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े का कि जब आप यहाँ पर हाज़िर हो, चाहे आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िर हो, तो आपका पर्दा बहुत अच्छे से ये देखिए मौला की ज़री। और हम ज़री की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ सलाम करेंगे और हम आ जाएंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के बाहर के मनाज़िर है। और यहाँ पर ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से ख़वातीन के एंटर होने की जगह है, वहाँ से मर्दों के एंटर होने की जगह है। मुख्तलिफ़ जगहों से और जो मर्द होते हैं बीच में एक पार्टीशन होती है और पार्टीशन की एक तरफ मर्द हज़रात होते हैं, दूसरी तरफ औरतें होती हैं। ये जो अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये यहाँ पे वेल है नीचे और यहाँ से कुएँ से ये पानी ऊपर आता है, ख़ास कुआँ है। और यहाँ के पानी को बहुत ही कहा जाता है कि शिफा वाला पानी है और लोग यहाँ से पानी की बोतलें भर के लेके जाते हैं और पानी पीते हैं। उसके बाद एक वो जाली मैं आपको अगर दिखा सकूँ, मैं थोड़ा सा पीछे आ गई हूँ, थोड़ा मैं आपको करीब जाके भी दिखाऊंगी। ये जो जाली है यहाँ पर भी कुछ शिफा से मंसूब है। ये जाली इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के, यहाँ पे लोग खड़े होकर मन्नतें मांगते हैं अल्लाह ताला से कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े उनकी ये मन्नत उनकी सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पर शिफा के हवाले से। ये ज़रा देखिएगा, ये जो जाली इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जाली, ये दरवाजे के साथ ही यहाँ पर इस तरह की जाली है। अब मैं आपको यहाँ सहन से बाहर लेके जाऊँगी। देखिए बहुत ही खूबसूरत मीनार। अच्छा, ईरान का इतना बड़ा मशहद का रोज़ा है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की बड़ी एक शान है, बहुत ही बड़ा ये रोज़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ गुंबद और मीनार और चाँद, ऐसा देखिए, और मौला के रोज़े पे चमकता हुआ ये रोशन चाँद। यहाँ पर ईरानी
मौजूद है। इस वक्त रात का पहर है और चूँकि आजकल इस टाइम पे, वरना तो आमतौर पे ज़ायरीन बहुत ज़्यादा होते हैं और सर्दी भी है थोड़ी। पाकिस्तान में इस वक्त कोई इतना ठंड नहीं है, लेकिन यहाँ मशहद में तो जनवरी में बर्फ़ भी पड़ती है और काफ़ी ठंड होती है। और इस वक्त आई डोंट नो ये मैं कब अपलोड करूँगी, लेकिन जब ये वीडियो मैं लगाऊँगी उस वक्त नहीं मालूम क्या मौसम होगा। लेकिन अभी नवंबर है और नवंबर की आज ग़ालिबन 6 तारीख। हाँ जी, ये देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ये अब हम मेन डोर से बाहर जा रहे हैं। बहुत बड़ा ये रोज़ा है और पूरा शहर जो है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का कहते हैं कि मकरूज़ है। और ये देखिएगा, मैं आपको बताऊँ, बड़े बड़े सहन हैं, एक सहन से निकल के दूसरा सहन, फिर तीसरा सहन, फिर चौथा सहन। और मैं भटकना नहीं चाहती इस टाइम पर, मैंने जाने वलीका को लेकर आना है। और वो क्योंकि ज़रा बच्चे रेस्ट भी कर रहे थे, मैंने कहा एक चक्कर और मैं लगाऊं। मैं ज़रा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस सहन से, इस मीनारों से आप निकल के, महराबों से निकल के जब आप आगे जाएंगे तो एक और सहन है, फिर आगे और महराब आपको नज़र आ रहे हैं। उन महराबों से आगे जाएंगे तो एक और सहन, फिर एक और सहन, फिर एक और सहन। बहुत से सहन है, बहुत बड़ा ये रोज़ा है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। और चूँकि मेरा रास्ता यहाँ से है, मेरा होटल जो है यहाँ से करीब पड़ता है, तो मैं फिर यही सीधा सीधा रास्ता जो है अपनाती हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ, वरना भटक जाएं तो फिर आप पूरे शहर में समझें एक तरह से घूमते रहेंगे। शहर जो है इसके चारों तरफ इस रोज़े के शहर आबाद है और दूर दूर से ये रोज़ा आपको नज़र आता है। कहीं बस्ते तूसी है, जनाब तूसी रहमतुल्लाह उनके नाम से मंसूब कोई सहन है, कोई किसी और बुज़ुर्ग से मंसूब मुख्तलिफ़ सहन है। ये ख़ियाबान शिराज़ी, ये देखिए ख़ियाबान शिराज़ी। और आम तौर पे जो मेरा रूट होता है वो यही होता है, मैं यहाँ से अंदर आती हूँ और यहाँ से मैं इस तरफ जाती हूँ यहाँ, और इधर से हम हो जाते हैं, ये देखिएगा, ये आगे जाते हैं और जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं सीधा आगे, यहाँ से मैं राइट होती हूँ तो फिर हम रोज़े की तरफ चले जाते हैं। जाते हुए झुक के मौला को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हम अब बाहर आ गए। यहाँ से आप बाहर, ये बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग मॉल्स हैं यहाँ के, ईरान के। और ये अगर आप देख सकें, सामने होटल है, ये देखिएगा, ये जनाब आपको शहर नज़र आ रहा है और बड़े बड़े होटल है पास में और बहुत ही खूबसूरत मॉल है। बेशक ये मुल्क जो है बड़ा ज़ेर-ए-ताब रहा, अमेरिका की गलत नज़रों का भी शिकार रहा और अपनी इसने एक स्टैंड लिया हमेशा अपने हर पॉइंट के ऊपर, जिसकी वजह से काफ़ी मुसीबतें इनको सहनी पड़ी, सैंक्शंस लगी इनके ऊपर, इनके मामलात बहुत ख़राब रहे। लेकिन बड़ी खुददार कौम मुझे लगती है ये। उसकी वजह ये है कि ये लोग अपने आप को इन्होंने टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, बहुत सफाई पसंद है। आपको शहर के छोटे से छोटे इलाके में कहीं भी गंद कचरा पड़ा दिखाई नहीं देगा। अपने मुल्क को बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। घूमना फिरना इनको पसंद है और बास्केट बना के पिकनिक के लिए जाना एक इनका शौक़ है, जो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है कि ये लोग जो है यहाँ पर, देखिएगा,